नमस्कार। आज हम श्री अरबिंदो की एक छोटी लेकिन बहुत बहुत प्रभावशाली पुस्तिका है द मदर, उसके चौथे अध्याय पर बात करेंगे। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये अध्याय असल में श्री अरबिंदो का एक पत्र था। हाँ, उन्होंने पूनम चंद शाह को लिखा था। वो उस समय श्री अरबिंदो के काम के लिए पैसे जुटाने में मदद कर रहे थे। अच्छा। फिर बाद में 1928 में इसे द मदर के चौथे अध्याय की तरह प्रकाशित किया गया। समझ गया। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है पैसा, धन, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हाँ, इसकी आध्यात्मिक प्रकृति, ये कैसे आप कहें कि बिगड़ गया और इसे दिव्य मकसद के लिए वापस कैसे जीता जाए, इस पर। बिल्कुल। श्री अरबिंदो की एक पंक्ति है जो सोचने पर मजबूर करती है। मनी इज द विजिबल साइन ऑफ अ यूनिवर्सल फोर्स। इन इट्स ओरिजिन एंड इट्स ट्रू एक्शन इट बिलोंग्स टू द डिवाइन। हाँ, मतलब पैसा एक सार्वभौमिक शक्ति का दिखने वाला निशान है। अपने मूल में, अपनी असली क्रिया में ये भगवान का है। लेकिन जैसे भगवान की दूसरी शक्तियां वो गलत हाथों में पड़ सकती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वैसे ही ये शक्ति भी अहंकार, या जिसे श्री अरबिंदो असुर कहते हैं, मतलब दिव्य विरोधी शक्तियां, उनके कब्जे में आ सकती है। और वो कहते हैं कि ये उन तीन चीजों में से एक है, सत्ता, पैसा और यौन संबंध, जिनका इंसान के अहंकार पर और असुरों पर सबसे ज्यादा जोर चलता है। बिल्कुल सही। और माँ ने जुलाई 1954 में इस पर और रोशनी डाली थी। उन्होंने समझाया कि ये सिर्फ सिक्के या नोट नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक प्राणिक, यानी जीवन ऊर्जा से जुड़ी और भौतिक शक्ति है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसे आप बस जमा करके रख लें। मतलब इसे बहते रहना चाहिए। हाँ, इसे सर्कुलेट होना चाहिए। इसे रोकना इसके स्वभाव के ही खिलाफ है। इसीलिए इस पर बाहरी कंट्रोल से ज्यादा जरूरी है अंदरूनी नियंत्रण। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे को सिर्फ कागज या धातु समझना ही वो सबसे बड़ी भूल है। हाँ, माँ ने यही स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पैसे का जो भौतिक रूप है, चाहे वो सिक्के हो, नोट हो, या पुराने जमाने में मछली पकड़ने के हुक या सीपियां, ये सब इंसानों ने बनाया है। ये पारंपरिक है, कन्वेंशनल है, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति है, चीजों को अपनी तरफ खींचने की, इस्तेमाल करने की क्षमता, वो दिव्य है। ये तो कमाल का नजरिया है, खासकर जब हम सोचते हैं कि ज्यादातर आध्यात्मिक रास्तों पर पैसे को माया या त्यागने लायक चीज माना जाता है। सही कहा। लेकिन श्री अरबिंदो का रास्ता बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं इसे छोड़ो मत, बल्कि इसे वापस जीतो, टू रिकॉन्कर इट फॉर द डिवाइन। इट इज द सुपरमेंटल वे फॉर द साधका। हाँ, इसे भगवान के लिए फिर से जीतना, ये साधक के लिए अति मानसिक मार्ग है, चेतना के ऊंचे स्तर पर जीने का तरीका। तो फिर पैसे के प्रति सही रवैया क्या होना चाहिए, आप पूछेंगे? हाँ, बिल्कुल। इसे माँ की शक्ति के रूप में देखना, जिसे उनके लिए वापस जीतना है और उनके काम में लगाना है। और जिनके पास पैसा है, उन्हें क्या समझना चाहिए? उन्हें खुद को मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी समझना चाहिए। माँ ने कहा है, ट्रस्टीज नॉट पोजेसर्स। वाह, मतलब मालिक नहीं, सिर्फ रखवाले। हाँ, जैसे आप किसी संपत्ति के सिर्फ मैनेजर हैं, जिसे सही काम में लगाना है। हाँ, और ये सिर्फ ऊंची फिलॉसफी नहीं थी, जैसा आपने कहा। मई 1951 में माँ से लोगों ने बड़े प्रैक्टिकल सवाल भी पूछे थे, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में से कैसे उतारें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक सवाल था, हाउ कैन वन नो इफ वन्स वे ऑफ यूजिंग मनी इज इन अकॉर्डेंस विद द डिवाइन विल। हाँ, कि कोई कैसे जाने कि उसका पैसा इस्तेमाल करने का तरीका दिव्य इच्छा के अनुसार है। और माँ का जवाब था, इसे दिव्य काम के लिए समर्पित करके। एक और सवाल था, उस कमजोर बंधन के बारे में जो अमीरी की आदतें डाल देती हैं। अच्छा, वो वाला, अ वीक बॉन्डेज टू द हैबिट्स दैट द पोजेशन ऑफ रिचेस क्रिएट्स। हाँ। और माँ ने कहा, आदर्श साधक वो गरीबी हो या अमीरी, दोनों में समान रहता है, अविचलित। और ईमानदारी को लेकर भी सवाल थे, है ना? हाँ, कि क्या सामान्य सामाजिक ईमानदारी काफी है? मैंने कहा, साधक के लिए इससे कई ज्यादा ऊंचे स्तर की, मतलब पूर्ण समर्पण वाली ईमानदारी चाहिए। और वो एक बहुत दिलचस्प सवाल था कि अगर किसी ने बेईमानी से पैसा कमाया है, हाँ, इफ समवन हैज अक्वायर्ड मनी बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, तो क्या उसमें से कुछ भगवान के लिए मांगा जा सकता है? माँ ने समझाया कि पैसा खुद इम्पर्सनल है, उसमें कोई दाग नहीं होता, लेकिन हाँ, मांगने वाले का इरादा और तरीका जरूर मायने रखता है। और वो कहावत के वन कैन नॉट मेक अ हीप विदाउट मेकिंग अ होल, मतलब अमीर बनने से कोई दूसरा गरीब होता है। माँ ने कहा, ये शायद सट्टेबाजी पर लागू हो, उत्पादन पर नहीं।
समझते हैं। और माँ ने मई 1951 में ये भी बताया था कि पैसे को वापस जीतना उन 3 ताकतों सत्ता, पैसा और यौन इच्छा की आपसी जीत से जुड़ा है। मानो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हों। हाँ, बिल्कुल। माँ ने कहा था कि पैसे पर पूरी विजय पाने के लिए आपको तीनों पर महारत हासिल करनी होगी। अच्छा। और इसी बातचीत में व्यक्तिगत और सामूहिक बदलाव के रिश्ते पर भी बात हुई थी। माँ का कहना था कि पूरी तरह से व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए भी समाज में कम से कम सामूहिक प्रगति का एक स्तर जरूरी है। हम बिल्कुल अकेले नहीं बदल सकते। हाँ, ये भी एक अहम बात है। और फिर जुलाई 1954 में अहंकार को दिव्य चेतना में मिलाने की प्रक्रिया पर माँ ने एक बहुत गहरी बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए पहले इंसान को पूरी तरह से इंडिविजुअलाइज्ड बनना पड़ता है। मतलब एक मजबूत स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित करना होता है। स्वतंत्र व्यक्तित्व? जैसा माँ ने कहा, वन मस्ट फर्स्ट एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू बी एबल टू गिव वन सेल्फ। यानी खुद को देने के लिए पहले आपका खुद का होना तो जरूरी है। पहले खुद को बनाना होगा, तभी तो उसे अर्पित कर सकेंगे। वाह, बहुत खूब। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि पैसा एक दिव्य शक्ति है। इसे तपस्वी की तरह नकारना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अंदरूनी अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, समता, इक्वालिटी और पूर्ण समर्पण के साथ इसे वापस जीतना है और दिव्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना है। हाँ, ये सिर्फ चीज नहीं, एक ताकत है जिसे सही भावना से संभालना है। बिल्कुल। और यहीं पर हम शायद सोचने के लिए एक बात छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि इस नजरिए को जानने के बाद कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस सार्वभौमिक शक्ति के साथ अपने रिश्ते को कैसे देख सकता है, कैसे इसके सिर्फ भौतिक रूप से आगे बढ़कर इसे एक दिव्य प्रवाह के रूप में महसूस कर सकता है और उसी तरह व्यवहार में ला सकता है। ये सोच वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो। जय श्री अरबिंदो। जय